बस्ती जिले से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में संतोष वर्मा ने अपनी ताल ठोक दी। जिले के सबसे बड़ी तहसील हरैया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से जन जन तक अपने आवाज को पहुंचने के लिए मीडिया के सामने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा, बस्ती काफी पिछड़ा हुआ जिला रहा है। इस जिले में युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। हम युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। बहुत सारी कंपनियों को अपने जिले में ले आएंगे। पढ़े लिखों को नौकरी मिलेगी और अनपढ़ को काम दिया जाएगा। मोदी जी के लहर में हमने 2014 का चुनाव बस्ती जिले में जीता। जनता जनार्दन का भाजपा के प्रति समर्पण रहा, इसलिए हमने 2018 विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से लोकसभा का भी चुनाव जीता। इस बार बीजेपी पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय पर हम जनता के प्रति समर्पित रहेंगे। हमने जनता का सेवक बनाकर जनता का काम किया है। चाहे किसी का इलाज हो, चाहे किसी बिटिया का शादी विवाह हो, जहां हमें जानकारी हुई वहां हमने अपना योगदान दिया। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता हमें अपना सेवक के रूप में चुनेगी और जनता के प्रति हम सदैव समर्पित रहेंगे। हमारा जन्म स्थान यही बस्ती जिले के हरैया तहसील के ग्राम बराहपुर का जन्म स्थान है। हमने संघ के साथ जनता के लिए काम किया है और सदैव जनता के प्रति समर्पित रहेंगे। आइए सुनते हैं बस्ती से अभिषेक गौतम की विशेष रिपोर्ट है आपका, और आप लोकसभा की तैयारी में भी जुटे हैं, और क्या कुछ कहना है? मेरा नाम संतोष वर्मा है, जन सेवक संतोष वर्मा। हरैया बराहपुर घर है, जिला बस्ती। और समस्त देशवासियों और प्रदेशवासी क्षेत्रवासियों को, मीडिया बंधुओं को, सभी को नमस्कार। मैं असहाय व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा मदद कर रहा हूँ। करीब 1 साल से कंटिन्यू 1-to-1 डोर कंपनी चला रहा हूँ। और आपको बता देता हूँ, ऐसे कई लोगों को मैंने मदद किया है ताकि आप सबको भी मालूम पड़ा रहेगा ये बात, और आप सबके बीच में आ जाने का मुझे अवसर मिला। और यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समस्याओं को मैं सुन रहा हूँ और जा के देख रहा हूँ कितनी सारी समस्याएं हैं, ताकि वो समस्या को ख़त्म किया जा सके। इसीलिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और आप सबको बताता हूँ, मेरे घर में पहले कोई बीडीसी सदस्य भी नहीं थे, ना प्रधान थे, ना कोई सरकारी पद पे। मैं आप सबके बीच का आया हुआ एक युवा हूँ, और युवा को सबसे ज़्यादा लेके चल रहा हूँ बस्ती ज़िले में, और बस्ती ज़िले को सबसे ज़्यादा डेवलप करेंगे, इस बेस पे काम कर रहे हैं। और युवा को सबसे ज़्यादा रोजगार दूँगा, तो मैं ही दूँगा। संतोष वर्मा ये मेरी जुबान है। और आपको बताता हूँ, इस ज़िले को सबसे ज़्यादा युवा जवान ज़िला है ये। यहाँ पे करीब मुझे लगता है 3 से 4 लाख के करीब नौजवान इस जिले में। अगर युवाओं की बात करें तो अभी तक क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है जो आप देने वाले हैं आगे? नहीं, देखिए, इसमें सरकार जो हमारी है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, देश और प्रदेश में जो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब उसमें कुछ जिला स्तर के जो भी लीडर है, जितने भी नेता हैं, उन लोग कुछ इसमें असहाय होते हैं, इसीलिए 22 में इनको मत खानी पड़ी है। और हम इसीलिए 22 के बाद से 1-to-1 कैंपेनिंग चला रहे कि हम पब्लिक के बीच में जाके उनको बता रहे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है और हम सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं। पर इसमें जहाँ कुछ गलतियाँ हुई, जहाँ मात खानी पड़ी है, इसी बेस को हम ज़्यादा उज्जवल भविष्य बनाएं, इस बेस पे काम कर रहे हैं। और बस्ती में सबसे ज़्यादा कंपनी लाने का भी प्रयास मेरा चालू है, ताकि युवाओं को 3.5 लाख रोजगार यहाँ पे मिले। इतनी सारी कंपनियाँ लाने की मेरी व्यवस्था हो गई है, और सब कंपनी मेरा बात भी चालू है, और उनसे अच्छा कॉन्टेक्ट मेरा है। आप समाज सेवा की मुहिम लेकर चल रहे हैं, किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे आप पहुंचते हैं लोगों के पास? समाज सेवा, देखिए, मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ, जन जन से मिल रहा हूँ, और उसमें जितने भी असहाय व्यक्ति हैं, एक भानपुर का भी घटना आप सब देखे होंगे। वहाँ पे करीब 1.5 साल से बस्ती में एक हॉस्पिटल है जिसने उनका पैर कटिंग किया था, और बाद में उनको जब तक उनके पास पैसा था तब तक वो देते रहे, उनका दवा हुआ। उसके बाद में उनका पैसा खत्म हुआ तो करीब वो 12 महीना से घर पे पड़े थे। उनका कोई देखभाल करने वाला, कोई नेता नगरी उनके पास नहीं गए क्या जानने के लिए हाल क्या, इतने असहाय थे। और उनका 9 महीना पहले एक लड़का उनका ऑफ हुआ था, और उनको उस लड़के ने विकलांग औरत से शादी किया था, उसकी 4 बच्चियाँ हैं। हम उसको भरोसे के साथ कह के आए कि हम बच्चियों का जवाबदारी ले रहे हैं, और उनको भी ठीक करने के लिए व्यवस्था किया। और रेहरवा में एक घटना हुआ था, वहाँ भी जाके आए। और अभी एक
रुधौली में स्टेडियम बन रहा है, वहाँ पे एक हादसा हुआ, वहाँ भी जाके आए। उनकी भी घर की दयनीय स्थिति, वो घर के अकेले सदस्य थे, उनकी भी 2 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं, उनकी जवाबदारी लेके आए। ऐसे में जिले में, बस्ती जिले में काफ़ी सारा युवाओं से मिल रहा हूँ, जितने भी असहाय व्यक्ति सबको मदद कर रहा हूँ, 1 to 1 मिल रहा हूँ, सबसे पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, किसी बेस पे मैं काम कर रहा हूँ। लोकसभा बड़ा चुनाव होता है, पार्टी का चुनाव होता है, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे और बीजेपी से दावेदारी भी कर रहे हैं, ताकि बीजेपी हमारी सरकार है और केंद्र और प्रदेश में सरकार हमारी है, तो हम बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। बाकी दूसरी पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते, ताकि हमारे कॉन्टेक्ट में कई पार्टियां आके गई, पर हम चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। बड़े बड़े